जय गुरु जी। जैसे इनका तो कंटिन्यू करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकुर। जय गुरु जी। अंकल तुसी अपना सत्संग शेयरिंग शुरू कर सकते हो। शुरू करो जी। जय जय गुरु जी। धन धन है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि नमस्कार है मेरा। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। आपके श्री चरणों में गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम बार मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का गुरु 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 का अर्थ होता है गुरु मैंने अंधकार, गुरु मैंने रोशनी। अंधकार से जो रोशनी की तरफ ले जाता है ऐसे हैं हमारे। आंटी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत स्लो है, कोई तरीका हो सकता है कि आपकी आवाज थोड़ी जोर हो सके उस तरफ से? पहले वाला आ गया। पहले वाला तो ठीक है, बस बहुत स्लो था। विकास अंकल को कहिए ना एक बार कि वो आपकी आवाज वॉल्यूम अगर कुछ कर सकें। वॉल्यूम फुल है जी। ऐसा हो सकता है कि इनको ईयरफोन्स लगा दिया जाए। ईयरफोन्स का अरेंजमेंट हो सकता है? ईयरफोन से मैं लगा दूंगा, पर इनसे होना नहीं कंट्रोल, मुझे पता ना। अब आप बात कीजिए, मैं कुछ ही बोलो। ओके जी आंटी, बोलो तो सही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि चरण वंदना। गुरु जी, गुरु का मतलब होता है गुरु मैंने अंधकार, गुरु मैंने अंधकार, गुरु मैंने रोशनी। जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है वह गुरु होता है। वो है हमारे गुरु जी। गुरु जी हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल को दूर करते हैं और सदा हमारे सहाय रहते हैं। गुरु जी हर मुश्किल में हमारे सहाय होते हैं और हर रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी की शोभा मैं क्या कहूँ, जो कि मुझसे कहीं नहीं जा सकती। गुरु जी का समाधि दिवस है, पर गुरु जी तो कहीं पर भी नहीं गए। गुरु जी तो यहीं पर है, वो तो हर एक के साथ हैं। गुरु जी श्री गुरु जी हैं और गुरु जी ही रहेंगे। गुरु जी जब जालंधर डिफेंस कॉलोनी में थे, कहते थे यहाँ पर दर्शन करने वालों की लंबी लाइनें लगा कर रही हैं। पर आज तो इतनी लंबी लाइनें हैं, जिस पार्क तक वो कहते थे इस पार्क को भी पार कर गई हैं। गुरु जी की आज इतनी संगत है, दिल्ली में देख लो, जालंधर में देख लो और फॉरेन कंट्रीज में देख लो, जगह जगह गुरु जी को नमस्कार। गुरु जी हैं तो सभी उनको नमस्कार कर रहे हैं, सदा उनके साथ हैं। गुरु जी का हाथ सबके सिर पर है। गुरु जी गुरु जी कहीं पर भी नहीं। पहले तुम कर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी जर्नी 1998, 1988, 1989
9 से जुड़े थे हम गुरु जी से। मेरी मिसेस को कोई डिप्रेशन में थी, किसी सज्जन ने बताया कि आओ तुम्हें मैं गुरु जी के पास ले चलता हूँ। मैं वो मेरे साथ गया। पहले दिन तो गुरु जी के पास मत्था टेका, देखा गुरु जी बैठे हुए हैं पर कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन फिर गए, उन्होंने ये पूछा। तीसरे दिन गुरु ने खुद कहा, हाँ कुमार अंकल। हाँ जी हाँ जी। गुरु जी कहते क्या बात है? मैंने कहा जी इसको थोड़ा ये डिप्रेशन में है, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरु जी ने अपने आप कहा और उसके बाद कहा कि जाने लगे, बार बार हर रोज जाने लगे। हर रोज जाने के बाद मुझे मेरी दुकान बाजार शेखा में घड़ियों की है, बाजार शेखा में घड़ियों की दुकान है। गुरु जी ने मेरे से पूछा तो दुकान का तुम जाओ दुकान पे, ये यहाँ बैठी रहे। मैं जब भी जाना, मैंने 15-20 मिनट बैठने के बाद गुरु जी ने मुझे तो भेज देना, पर ये वहाँ बैठी रहे। गुरु जी इतने मतलब है ना कि दयालु हैं कि हर किसी का काम, हर किसी की तकलीफ सुनते थे। बड़े से बड़े आदमी की वहाँ कई बंदे, बहुत बड़े जनरल, कर्नल, डॉक्टर सब आते थे। तो गुरु जी हमेशा यही कहते थे, जा तेरा कल्याण किया। ऐसी गुरु जी ने इनको ठीक किया। धीरे धीरे ये ठीक हो गई। सन 90 में इनको तो पथरी की शिकायत हुई। पथरी की शिकायत हुई तो मैं यहाँ इसी जेल पे जहाँ गुरु जी का मंदिर है वहाँ चहल का हॉस्पिटल है, डॉक्टर किडनी हॉस्पिटल है डॉक्टर चहल का। मैं उधर गया तो जब भी हम उधर की तरफ जाते थे तो गुरु जी से मिलकर ही आते थे। जाते थे, उसको दिखाई, उसने स्कैनिंग की, उसने कहा इनके पथरी है 7 mm की, ये पथरी निकल नहीं सकती, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो उससे बात हुई, उसने कहा भाई कल कब आओगे? हमको ठीक है, सोच के आ जाते हैं, जब आओगे अगर आप तैयार होके आना, ऑपरेशन हो जाएगा उसी दिन। हम चली जाती तो बाहर, हमने कहा गुरु जी से मिलते चले। गुरु जी के पास गए, गुरु जी तो जानी जान है। कहाँ गए थे? गुरु जी कहने के गए, कितों आए हो? तो गए गुरु डॉक्टर को गए सी। डॉक्टर को की काम सी? मैं गुरु जी पथरी सी। मैं कितने गया सी? मैं हैरान हो गया। मैं तो गुरु जी मैनू की पता, मैं तो कोई गल नहीं, ठीक है। फिर वो बैठे रहे, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन गए हम, उस दिन लगी शुक्रवार था शायद, रविवार था, गए तो जाते कहते हैं कुमार अंकल परसों सोमवार 7 तारीख से दिन सोमवार को 7 पत्ते तो पान के डंडी वाले और उसमें कोई दाग ना हो गला, वो पत्ते लेकर आ रही 7 बजे पूरे। फिर गुरु जी ने, गुरु जी का हुक्म है, मैंने तो कोई बात नहीं, पान के पत्तों की क्या बात होती है? पान के पत्ते हमारे मार्केट में भी लगी दुकान है पान की, हमारे चिमानगर जहाँ गुरु जी मेरी जगह दुकान का मुहूर्त करके गए हैं, वो भी तो वहाँ के सामने दुकान थी, मैं उसके पास भी मैं जाके ले आऊँगा। मैं 6:30 बजे उठा सुबह, तो जो लेने गया तो 1 से 2 मिले, 1 से 1 मिला, और बाकी सब वो डंडी तोड़ देते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कहा क्या बात है गुरु जी में? गुरु जी तो बहुत गुस्सा होते हैं, बाद में टाइम के बहुत पाबंद है। मुझे एकदम याद आया, तारी पैलेस के सामने एक होलसेल पानों का काम करता है, जो जहाँ 12 से पान सीधे आते हैं। मैं उसके पास गया, उसके पास उसको कहा कि 7 पान के पत्ते दे दे। उसको पता भी कि पान के पत्ते किस काम के लिए ले जाते हैं। मैंने कहा पैसे, कहते पैसे ले, पैसे नहीं, साढ़े गुरु जी कहते ने पैसे बगैर कोई चीज नहीं लेनी। तो मैंने उसको 5 रुपये सारे लिए, मैं आ गया। इतने में टाइम हो गया था 7:20। तो गुरु जी बाहर ही वेट कर रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी आ गया जी गुरु जी, बस देखा उन्होंने। मैं कहा शुक्र है, मुझे पता तो है। गुरु जी गुस्से में कहे भाई चलो अंदर आओ। अंदर चले गए। तो गुरु जी पहले तो कमरा लॉबी जिसमें सब लोग बैठते थे,
गुरु जी की चेयर लगी हुई है, फिर आगे कमरा है, फिर उसके बाद गुरु जी का कमरा है जिसमें डबल बेड लगा हुआ है, गुरु जी वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ गए, मैं तो नीचे बैठ गया, उसके ऊपर पलंग पे लेट जा, लेट के कहा चग्गा चुप। चग्गा मैंने पंजाबी पूरी तेड़ पंजाबी बोलते हैं गुरु जी। उसने अपनी मीज उठाई जिससे दी पतली। गुरु जी इलाज हमेशा एक सुई और एक चमचे से करते थे हर चीज का इलाज। गुरु जी ने चमचा लिया, उस मंत्र शस्त्र जो पढ़ना से जो कुछ करके आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांचवी बार किया तो इसको महसूस हुआ जैसे दर्द हुई, पर ये सह गई। छठी बार, सातवीं बार भी किया, सातवीं बार ही बहुत दर्द हुई। फिर उसके बाद गुरु जी कहते हैं ये लेटी रही। गुरु जी ने कहा था 5 मिनट बाद उठो, बैठ जाओ। नहीं बैठे रहे, बाहर जाके 10 मिनट बैठे। गुरु जी ने कहा आप घर जाओ, घर जाकर आराम करो, परसों आना। चलो ठीक है, जो गुरु जी ने कहा हम घर आ गए। परसों फिर दोबारा गए, वैसे रोज आते थे, इन्होंने कह दिया था एक बार गुरु जी का हफ्ते बाद आना। उन्होंने कहा कि मैं तो रोज आऊंगी। अच्छा तू रोज आ जाएगा, गुरु जी ने कहा। ये ना कि हम तो परसों वाले दिन गए, गुरु जी ने कहा क्या हाल है, ठीक है, बस ठीक ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे चलता रहा। जब गुरु जी के पास जाना, गुरु जी ने मुझे तो दुकान पे भेज देना, मैं इनको वहाँ बैठे रहना। जो छोटे छोटे बच्चे थे ये उनको देख के वहाँ तो बस चल जाना। उसके बाद गुरु जी ने मैंने तो 2-3 बार कोई काम था तो मुझे बुला लेना, कोई तो दुकान। एक बार गुरु जी चलते चलते, मुझे तो पता भी नहीं उनको दुकान का पता है, तो दुकान पे आ गए। दुकान पे आ गए तो मैं देखा गुरु जी, माथा टेका। गुरु जी ने कोट पैंट पाया है फर्स्ट क्लास, पेटेंट लेते थे, शूज पाया, एक सिल्वर टे सी होते बड़े फर्स्ट क्लास सूटेड बूटेड। बंदा किसी दिन जाकर बोलता मैं गुरु जी मेरे तो मैं क्यों नाल ये गुरु जी कोट पैंट पाया ना। मैं कहा गुरु जी ने, गुरु जी ने कहा, मैं अपनी गद्दी से उठ गया, उधर गुरु जी को बिठा दिया, आप सामने बैठ गया। गुरु जी क्या कुछ नहीं, गुरु जी को इस तरह नहीं जी। गुरु जी टेलीफोन करते रहे किसी जनरल को, किसी कर्नल को, किसी जज को, और भी आधा घंटा बैठे। आधा घंटा बैठने के बाद कहते चल उठ शॉपिंग कर चलिए। चलो, कोई किसी की हिम्मत कभी नहीं होती थी कि क्या करना है, कहाँ जाना है, जहाँ दूर दूर ले जाना, वहाँ चलना है। अगर पर्दे की दुकान पे गए, पर्दे लेने थे, गुरु जी सफाई बहुत रखते थे हमेशा, वाल टू वाल क्लीन बिछा होता था, पर्दे फर्स्ट क्लास, हर चीज दिया, म्यूजिक सिस्टम और सब चीज। ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा था। गुरु जी वहां जाकर पर्दे देखे, अपनी मर्जी से पर्दे पसंद किए, पर्दे देखे। उन्होंने बताया भाई, उन्होंने कहा मैंने कहा वो तेरा पर्दे ला वाकफ है, पर्दे ने बुलाओ। उन्होंने बुलाया, गुरु जी ने बताया भाई ऐसे पर्दे उन्हें 96 मीटर लाइट लगना गंदा कहना गुरु जी इन्हें कहते पर्दे सीवे ते फर्स्ट क्लास सी के नाप ले आवे ते शनिवार तक लग जान। कह देना मैंने कोई मेरे गुरु जी ने कहना मैंने पता मैं अगे गया मैं करी उत्ते ते मैं कहा पर्दे लाने ने, पर्दे सारे सिलाई सुई चंगी तरह फर्स्ट क्लास सी के ते शनिवार तो पहला ला दो, पूरा ला दो। कहना ठीक है। वो पर्दे ला के उत्ते पहुंच के लागे, गुरु जी खुश हुए। गुरु जी ने कहा जी ये गुरु जी ने वो बीमार सी नहीं कोई गल नहीं, ठीक कर देना। गुरु जी इस तरह ही एक बार शाम रात वे घर बाहर कार से आ गए तो कंटेसा कार गुरु जी को। अच्छा, गुरु जी कार में घर आए, घर के बाहर हाथ मिलाया, छोटे छोटे बच्चे गुरु जी को अंदर तो पता गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। हम बाहर गए, गुरु जी खिड़की को खिड़की के पास खड़े हुए, गुरु जी आओ अंदर। नहीं मैं नंगी पैरी आया हुआ आधे ला। मैं कहा नहीं गुरु जी इन्हें क्या गुरु जी पर चादर बिछा के लै जाने कहते नहीं मैं बस और आग बात ठीक है, बस गलबात करते 2 मिनट। छोटी मेरी बेटी है, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। छोटी बेटी बीच में से निकल कर ना, छोटी बहुत ही, तो वो गुरु जी के खिड़की के ऊपर खड़ी हो गई, तो हमने उसको थोड़ा पीछे किया, कहते रहन दे ये धन खोल रहे बहुत कर्मों वाली है। जो गुरु ने कह दिया, गुरु ठीक है बढ़िया है।
उसके बाद फिर एक बार का घर आए तो फिर भी वही वही छोटे बच्चे ऐसे करते ही हैं। तो बीच में जो ये सुनैना है गुरु जी के बस के, गुरु जी ये ना ही रखी है नवे नवे। गुरु जी कहने बहुत बढ़िया हाल है। अच्छा वो देखो गुरु जी की माया, वो आज इंग्लैंड में है, लाखों करोड़ों की मालिक है। सारे बच्चे गुरु जी के प्लस किए हुए हैं। सब सब बच्चे भी साथ ही जाते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे धीरे धीरे सबकी शादियां हो गई, सबके उन्हें काम हुए। कोई गुरु जी का काम कोई काम होता था गुरु जी अपने आप ही समझ जाते हैं, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक बार जब बोलना कि मैं गुरु जी समाधि ले ली, समाधि के बाद हम तो ऐसे ही हुए जैसे यतीम हो गए। पर गुरु जी कह के गए हैं मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा, मैं हूँ, मैं ही था, मैं ही रहूंगा आगे भी। चलो गुरु जी वाकई सबका काम करते हैं। गुरु जी ने अपने आप को कहा तो मैं सब कुछ आपका करूंगा। धीरे धीरे अपने आप मन को हौसला आ गया, ठीक है गुरु जी के आए जी, गुरु जी काम करते हैं। जब भी कोई अरदास लगानी गुरु जी ने अपने आप काम करते हैं। ऐसे ही ना मैं ना कि गुरु जी के बड़े सालों बाद 20 साल से कोठी कोठी कर ली थी। अब बाद मेरे साथ वाली कोठी कोठी तो इकट्ठी थी मालटोन में, वो छोटे भाई के पास थी। छोटा भाई बेच के जाने लगा, मैंने कहा मैं मुझे दे दे, वो मुझे नहीं देकर गया। मैंने उसको कहा भी, कहता नहीं। तो होती है घर में सब बात, वो न किए। मैंने गुरु जी अरदास लगाई, गुरु जी नाल दी कोठी लै रहे हो, नाल दी कोठी लै रहे हो। ऐसे ऐसे अरदास लगाते 2 साल लग गए। पर मैं गुरु जी से अरदास करता रहा, तो मुझे पता है गुरु जी करेंगे, देर है अंधेर नहीं है। ऐसे में गुरु जी ने किसी से कुछ खिला भेजा, तो ये न किए 7 दिन किसी को नहीं जाना। मैं उसके पास बहुत बार गया, जिसने ली थी कि दे दे भाई, कहता है कभी कहता है इस बात दूंगा करिए। तो मैं कहा भाई कहते गुरु जी का हुक्म है कि जिस बात दिखती लईए तो उससे पहले नहीं है उसी बात की सारी नहीं मने। चलो करते रहे बीच। वो 7 दिन गुरु जी ने कहा कहीं भी नहीं जाना, अपने आप आएगा दिन। पर हम इंसान है तो गुरु जी कभी ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ठीक है। तो कहते एक झंडा बजरंग बली का लेके, बजरंग बली की मूर्ति जो बड़ी पीछे हो, उसकी पीठ के पीछे पूरा झंडा लगा के आना। मेरी बेटी ने झंडा बनाया गुरु जी का, बजरंग बली का बहुत बढ़िया। उसमें पतला सा बांस का डंडा डाला। तो मैं अपने बेटे को साथ लेके, जहाँ गीता मंदिर हमारे पास ही है, तो 100 कम के दूर पर हुई गीता मंदिर जान से उनको पूछा करना मूर्ति के पीछे झंडा लगाना है। एक तो मूर्ति जो सिंदूर मलते हैं, सूसी मूर्ति खड़े हुए जैसे पहाड़ बजरंग बली साहब ने उठाया हुआ था। वहाँ गए हम, झंडा बड़े प्यार से बेटे को साथ लेके, डबल टेप ला साथ लेके वो झंडा लगाया। चलो हम क्योंकि देखे भाई कोई क्या होता है। आप मानो ना मानो, मेरे तो आंसू आ गए। 5वें दिन वो दोनों बाप बेटा जिन्होंने जगह ली हुई थी दुकान पे आ गए। मैं उसके बाप को तो मैं जानता था, बेटे को मैं जानता नहीं था। मेरा भाई में हम 2 भाई इकट्ठे काम करते हैं और 65 साल से इकट्ठे ही हैं। तो उसे वो जानता था, उसने कहा ये उसका लड़का है बागे का। मैं कहा अच्छा जी। कहता हमने लेनी है। मैं कहा यहाँ लेनी है, आपको पता ही है। दो फिर पैसे, मैं पैसे मेरा दिमाग थोड़ा गल करेगा सारी गलबात। तो गलबात उन्हें की, कहते ठीक है। मैं कहा बाकी सारा इसका बिल, कहते बिल दिए हुए हैं, कहता मैं प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया हुआ है। आप मानोगे नहीं कि हमने उसको कहा ठीक है। मैं दिमाग को टेलीफोन किया, वो गया हुआ था कहीं, वही प्रॉपर्टी का काम करता है। वो कहता मैं आकर उसको से बात कर लेता हूँ, बहुत करा दो मेरी। मैंने कहा कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा जी, आकर पैसे दे जाऊंगा। वो आ गया, ओपन मनी दी उसको, तो हमने बात की। हमने कहा जी दुकान घर पे आके पैसे इंतजाम कर देता। पैसे में इंतजाम किया, उसको पैसे घर में गिना दिए। और हम रजिस्ट्री 4-5 दिन में जितने दिन लगभग कराई, हमने 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराई। गुरु जी बाहर गया, कहता हम पैसे पहले देने, बड़ा कच्चर बंदा है। चलो कोई बात नहीं, ਅਸੀਂ रजिस्ट्री करवाई, उन्हें पूरे पैसे गिना के घर रखे। तो रजिस्ट्री करा के घर आए, घर आके पैसे थे। जो अभी बूहा निकलना सी, दरवाजा खोला मेरी मिसेस ने, तो गुरु जी अगे साक्षात खड़े
क्यों सुनामकोट लैती ना कोठी तेनू जय गुरु जी पूरी तुसी करन वाले सब कुछ इस ये साडे गुरु जी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ 18 ਬਾਈ 13 ਦਾ ਕਮਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2200 ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ 2000 ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨਕਾ ਵਾਸਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੇਨਕਾ ਵਾਸਨ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਲੌਕਟ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਪ 3-4 ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਟਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਮਿੰਟਾ ਵਾਸਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਅੰਕਲ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੂਪ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰੀਅਰ 'ਚ 65 ਸਰੂਪ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਮੰਗਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ मैं हैरान हो गया अभी गुरु जी का हुक्म आया था तभी मैंने भेजे है उसके बाद भी फिर उसने मुझे 1-2 बार भेजे जितना जो चीज़ मांगो वो भेज देती है वो चीज़ फिर गुरु जी ने छोदी दवाई जो दवा और नौकरी थी छोदी दवाई वो कहा वो भी मुझे कहा आपको चाहिए वही फ्री ऑफ कास्ट भेज दी मैंने आगे चंद मतलब भक्तों को जो मंदिर मत्था टेकने आते हैं उनको दी फिर सत्संग कराया गुरु जी का तो कमरा बहुत शानदार बहुत बढ़िया करके बन गया जी सब गुरु जी ने आप बनाया है हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरु जी जिसका भी है नहीं सबका काम करते हैं वो एक बार गुरु जी से जो जुड़ जाए गुरु जी उसको छोड़ते नहीं असी कहने असी गुरु जी ने पीछे हटन देंगे गुरु जी हमेशा ही यही कहते हैं कि मंत्र जाप करो रब का नाम लो भावें किसी रब का नाम लो ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ शाम को आके पहले गुरु जी
सेवा करके फिर संतोखी दा गुरु जी रेस्ट करो। ते इस कर गुरु जी दी जर्नी है। अज तक गुरु जी साडे नाल ने, हर वेले जो कोई काम जेदे कोई काम जिहड़ा हैगा जे गलत होने ने गुरु आप रोक लेंदे ने, भाई ना करो। इस तरह ही गुरु जी मेरे को दुकान पे जी दुकान पे भी लगी गए आ कई बारी आए ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ मतलब बस बैठ जाना टेलीफोन ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਚਲੀਏ। गुरु जी सुनारे को चले गए। सुनारे ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮਨਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਨਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੂਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਮੈਂ पैर तो बाद चला गया बनवा के लियांदी गुरु जी आदत दी राते से महल बनाई हुई सी। गुरु जी इस तरह गुरु ने कभी भी कहते गुरु जी तुहाडा काम अपने आप कर देन। तुसीं गुरु नूं कह रहे हो सही गुरु जी तुहानूं भुल्लण नहीं दे, तुसीं भुल जाओ फिर वो काम तुहाडा उत्थे हो जाएगा। इस तरह गुरु जी जर्नी रही अज तक भी हैगी है। गुरु जी सब ते मेरा करन, सब दा भला करन। गुरु जी सब ते शुकराना गुरु जी दा कोटि कोट शुकराना जेड़ा गुरु जी ने जेड़ा आज सत्संग तुहाडे प्लेटफॉर्म पे कराया, तुसीं ये भी कोटि कोट गुरु जी दा शुकराना। ये भी गुरु जी दी मेहर है जो कुछ हुआ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय जय आंटी गुरु जी। आंटी तुसी हाँ कुछ शेयर करो। हाँ जी करो जी। जय जय गुरु जी। धन धन है गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी का जो मैं उनसे मिली, उनसे मुझे उन्होंने अपने साथ जोड़ा। गुरु जी हमारे घर से सिर्फ 200 गज की दूरी पर रहते थे, पर हमें पता नहीं था कि गुरु जी, मैं वहां पर हर वीरवार को आती जाती थी, पर गुरु जी का मुझे पता नहीं था। वहां मैंने जोड़े भी उतरे हुए देखती थी, पर मेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ती थी कि अंदर जाके देखूं यहाँ पर क्या है। तो बस आना जाना, कई बार आना जाना होता रहता था, पर कभी अंदर नहीं गई। इस समय कुछ टाइम के बाद गुरु जी ग्रीन पार्क चले गए। मेरी तकलीफ इतनी बड़ी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं जीना तो मेरे को खत्म ही हो गया, मौत आती नहीं थी। ऐसा हुआ कि किसी सज्जन ने कुमार अंकल को बताया कि भी ऐसे ऐसे चल तू मेरे साथ बैठ स्कूटर, मैं तुझे लेके चलता हूँ। ये भी हर एक दिन बात करते थे कि मेरी मिसेज बहुत तकलीफ में है। तो वो इन्हें बैठाकर अपने साथ स्कूटर पे ले गया और फिर गुरु जी के पास ही पहुंच गए। गुरु जी उसमें ग्रीन पार्क चले गए बैठे। तो गुरु जी से जब ये मिले, उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे मेरी वाइफ का बहुत बीमार, कहने लगे कोई नहीं कल 9 बजे लेके आओ। मैं गुरु जी के पास फिर 9 बजे चली गई और मैं अंदर जा रही थी, गुरु जी लॉबी से बाहर आ रहे थे। एकदम से उन्होंने मेरे को लिया और अपने ट्रीटमेंट रूम में ले गए और जाके उन्होंने मेरे को कहा, पहले तो मेरी गर्दन पकड़ कर चारों तरफ इतनी जोर जोर से झटके लगाए कि मेरी चीखें निकल गई। मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तो अब इस दीवान पर लेट जा। मैं लेट गई, फिर मेरे कमीज ऊपर किया मैंने। उन्होंने उनका इलाज एक चम्मच से होता था, चम्मच आम चम्मच से बड़ा होता था। गुरु जी ने मेरे चारों तरफ नाभि तक, नाभि के चारों तरफ उस चम्मच को इतनी जोर से घुमाया कि मेरी तब से चीखें निकल जाती थी। और चम्मच को जब वो देखा ना, ट्रीटमेंट कर लिया ना जब उन्होंने, उस चम्मच में वो पढ़ते थे, कहते हैं ये तो ऊपर पहुंच गई हुई है, इसको तो नीचे उतारना पड़ेगा, ये तो ऊपर पहुंच गई हुई है। तो वो एक बार, दो बार, तीसरी बार तो गुरु जी ने इनको भी चम्मच में पढ़वाया
ये देख, इसकी हालत देख तेरा क्या है। तो मैं गुरु जी कहते हैं पर इसको उतारना पड़ेगा। जब मेरे को हंसी में कहने लगी, गुरु जी कहने लगे तू तो ऊपर पहुंच गई सी, कुमार अंकल ने दूजा ब्याह करा लेना सी। मैं चुप रही, मुझे कुछ समझ ना आया गुरु जी को क्या जवाब दूं। पहला दिन है, क्या जवाब दूं मैं। जब मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मैं घर आई, मुझे पहले से कुछ अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो फिर गुरु जी ने उस समय मुझे ये कहा कि वो तू 10 दिन बाद आई। तो 10 दिन बाद, मेरा भी नवा नवा जाना आना था, पहला दिन था, तो मैं 10 दिन बाद चली जाऊंगी, पर मेरे से 10 दिन रहा नहीं गया। मैंने कुमार अंकल से कहा, मैंने कहा मेरे को ना अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, मैंने कहा मुझे ना गुरु जी के पास ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे गुरु जी के पास ले चलो। ये मुझे लेके गए और गुरु जी ने मेरा फिर वैसे ही सिर पे झटके दिए बड़ी जोर जोर से, और मेरे पेट पे वैसे ही चम्मच से इलाज किया, और उसमें पड़ा और बताया उन्होंने कि पहले से थोड़ा ठीक है ये। और मुझे भी अपने आप को लगता था कि मुझे फर्क है। अच्छा, फिर हम इलाज कराने के बाद गुरु जी हमें वही कमरे में लेके बैठ जाया करते थे, 2-2 घंटे लेकर बैठे रहा करते थे, आगे पीछे की सारी बातें पूछा करते थे। तो कहाँ की है, मैंने कहा मैं गुरु जी यूपी की हूँ। मेरे फिर मतलब माता पिता का क्या, पिता का क्या काम है, तुम्हारा क्या बिजनेस है। तो हमारा पाइप का बिजनेस है, काफी अच्छा है। फिर कितना पढ़ी भी है तुम। मगर गुरु जी सब जानते हैं, फिर भी चलो गल्ला बातें करते रहे। गुरु जी ऐसे साथ में मिलकर बैठ रहते थे, बातें पूछते, कम से कम 2-2 घंटे लेकर बैठे रहा करते थे हमें। सारी कहानी सुनते थे, उसमें संगत कम होती थी बहुत ज्यादा। तो और उसके बाद गुरु जी ने मेरे को कहा, अब तू ना, अभी गुरु जी कहने ही वाले थे कि भी तू इस दिन आई हो। अब उनके कहने से पहले ही मैंने कह दिया, मैं तो गुरु जी मेरे पे पाबंदी मत लगाना। मैं पाबंदी क्या, गुरु जी हंस के कहने लगे तू रोज आया कर। तो मैंने रोज ही जाना शुरू किया। कुमार अंकल दुकान पे चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, और मैं गुरु जी के पास चली जाया करती थी। कुमार अंकल भी जाते थे, ये छोड़ जाते थे, कुछ देर बैठे, फिर इन्हें भेज देना उन्होंने, और मुझे वहां पर उन्होंने अपना बिठाए रखना। मैं गुरु जी की गद्दी के साथ बैठ सकती थी, कभी गुरु जी के चरण दबाने शुरू कर दिए। गुरु जी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, मैं बता नहीं सकती। मैं तो समझती नहीं आज तक कि गुरु जी हमारे बीच में है नहीं। गुरु जी तो आज भी मेरे को सपने में मिलते हैं। मैंने किसी सज्जन से कहा था, मैं 23 दिसंबर को दिल्ली थी, किसी सज्जन से मैंने कहा कि तुम हर शुक्रवार जाते हो तो मुझे भी ले चलना। तो वो कल हमारी तो सवारियां पूरी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, पहले तो गलती मेरी है, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। 23 की बात थी, और 25 तारीख को सवेरे 5 बजे गुरु जी मेरे बरामदे में खड़े थे। मेरी बेटी जोर से चिल्लाई, मम्मी गुरु जी आ गए। मैं गुरु जी से जाकर इतनी घुट के मैंने जप्फी डाली गुरु जी को, तो गुरु जी के साथ लग के मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। शायद गुरु जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तो गुरु जी ने मेरे को, मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी मैं तेन बहुत याद करती हूँ, मैं भी तेन बहुत याद करता। तो ऐसे गुरु जी जब काफी देर हम ऐसे खड़े रहे, तो उसके बाद में गुरु जी ने, तो मैंने कहा गुरु जी को चाय ठंडा लेके आओ, सर्दी थी, मगर गुरु जी चाय बना लिया। इतनी बात कहने की देर थी कि गुरु जी आए। मैं तो शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने का, इतनी घुट के जफ्फी डालने का। और कभी सपने भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे गुरु जी ऐसे दर्शन दे। ऐसे ही गुरु जी से मैं मिलती रही, और गुरु जी आज भी मेरे सपने में आते हैं, मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ये सब गुरु जी अपने आप कर देते हैं। सिर्फ अगर मेरे दिल में भी मेरी कोई समस्या है ना, तो कह एक ही बात कहेंगे, वो माया छड़ दे, कुछ नहीं प्यार तेरे वास्ते, वो माया छड़ दे। मैं कहनी गुरु जी छड़ देती, मैं नहीं करांगी उनके से बात। तो ऐसे गुरु जी मेरे साथ, गुरु जी का टाइम पास।
जय गुरु जी। गुरु जी ना, हम बाजार शेखा की दुकान बेचकर चीमा नगर में आ गए। यहाँ गुरु जी का, यहाँ गुरु जी ने मूर्त भी उस जगह का किया हुआ है। सन 90 में गुरु जी खुद पास पहुंच गए थे मूर्त करने। हम क्या क्या गए थे, एड्रेस गुरु जी अपने आप पता होता है, कुछ नहीं हमें कहना पड़ता। तो ऐसे गुरु जी दुकान पे आए, एक दिन आ गए, मुझे पता नहीं गुरु जी किसी और रूप में आए। मैंने साइकिल पे गुरु जी आए, कहते मैं उधर भी गया था, उधर भी गया था। मैं मुझे पता नहीं, मैंने कहा घड़ी ठीक करानी है। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, सोने की घड़ी से सोने चेन लगा से उन्हें घड़ी ठीक कराने के आप ठीक करी। मैं छोटे भाई साहब मेरे नाल है, उन्होंने घड़ी देनी देखो ठीक करके आप जाके देख इन चंगी तरह चमका दे। मैं गुरु जी सोना है, सोने में भी ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਕਰਕੇ नीचे ग्रासों मार के जोर चमका दी। गुरु जी ने बड़ा खुश होना, घड़ी बन ली। गुरु जी उत्थे आए दुकान से, एड़ी घड़ी मैं बनी हुई है दुकान है घड़ी गुरु जी मैनू आप दे के गए उत्थे, पर मैनू नहीं पता लगा। मैनू उन्हें घड़ी ठीक कराई है, कोई कराया कम कराया। मैं दो चार गुरु जी मैनू, मैं गुरु जी कितों, गुरु जी तो कह नहीं पछाने है नहीं सी किसी और रूप से। मैं दसो जी अपना टेलीफोन नंबर दे दो, मैं टेलीफोन नंबर ते दो दिते, मैं दोवें नोट कर ले मोबाइल नोट करके। मैं ठीक है, मैं दिमाग च आया से 15-20 मिनट दुकान तो काम करा के चले गए। तो मेरे दिमाग से कौन ने बने घड़ी मैं दे गए, एक घड़ी ला ला। ठीक है, चलो ठीक है, तो दूसरी घड़ी बनाती हैं, ये लै मैं दे गए। मेरे दिमाग च एकदम आया कि कहे ना गुरु जी चाल वक्री होंगी सारे नाल, बात जमीन तो उच्चे चुक गए। मैं वेख्या कि लगता गुरु जी ने दिमाग च आया, साइकिल लैके चले गए। मैं दूजे 3 मिनट 4 मिनट बाद टैलीफोन किया, टैलीफोन गुरु जी ने चुक लिया। हाँ जी, मैं तो कौन, मैं तो पता गुरु जी का। मैं कहा जी तुम मिलना कितने, मैं आपे आवागा। गल कह के फिर बंद करता। मैं गुरु जी ने कहा, मैं गुरु जी दिमाग च आया, मैं कहा गुरु जी सन। मैं स्कूटर लैके गया, इधर भी गया, दूसरे पासे गया, कितने इधर परले पासे गया कि मिल जान, पर गुरु जी के रूप सन आगे दर्शन दे के चले गए। चलो गलबात गुरु जी असीं बड़े है। मैं आके ना मैं टैलीफोन करा दोबारा आधे घंटे बाद, टैलीफोन देखा तो टैलीफोन मनोगे नहीं, दोवें टैलीफोन डिलीट हो गए। दोवें टैलीफोन विचों नंबर डिलीट हो गए किते सन। गल ही खत्म हो गई। की करे बंदा। गुरु जी इस तरह ही उस बाद असीं शासन कराना सी घर, ते गुरु जी सपने च आए। मैं कहा दसो गुरु जी से आ गए दसो वो कड़ियां भाई। मैं कहा गुरु जी कि कड़ियां, तेन घड़ी देख गया ना बनाना सीगा, मैं बनाना सी। गुरु जी कोई नहीं क्या, घड़ी तो मेरे को ही है, तुहाडी मैनूं अपने नाल ला के रखिया। मैं दसो घड़ियां बनानियां ने, 100 घड़ियां घट घट बनानियां ने, ये सब संगत जी मैं कहांगा उन्होंने देई। चंगा गुरु जी ने। मैं उस बाद दिल्ली पता किया कि गुरु जी की घड़ी इस तरह बनानी है, तेन बन जाएगी इस तरह। पर मैं आखिर गल 100 कट्ठियां बनानियां ने, उस तरह मरासी की माया का सब काम करता। मैं उन्हें की आ गए दुकान पर, बड़े भाई साहब आख्या इन्हें कोई गल नहीं, वो उत्थे एक बंदा है उन्हें की जॉब वर्क करता था कंप्यूटर, उन्हें जाके दसिया भाई जिस तरह गुरु जी का डायल बनाना है, मेरे को है वो भी 2-3 डायल बने। गुरु जी की फोटो कढ़ ली उन्होंने ऑनलाइन कट के सारे पसंद सा उन्होंने दसे, उन्हें 3-4 पसंद करके मैं कहा बना दे, ए साइज है, ए चीज़ है, ए पाना है। उन्हें वधिया डायल बना के देते गुरु जी के। मैंने कहता पैसे जरूर देने। मैं लैके दुकान पर आ गया 20 घड़ियां मैं लिया, 20 पीस लिया, वो ट्रायल फिट करके बना के जिन्होंने गुरु जी ने हुक्म करना भावें। मैं कभी वो ना नहीं पूछा, की पूछा कौन सी तैनूं नहीं दी, बाद भावें अगले ने पला पूछ के आए भाई तुसीं कौन सी की किसने दी, गुरु जी का हुक्म होना मैं दे देनी। इस तरह गुरु जी जदों भी कहना मैं कहना गुरु जी चंगा। तो गुरु जी ने घर का मंदिर बनाता बहुत वधिया देखने लायक। मैं वो मेन कांट्री टेलीफोन आया उन्होंने मैं सारा ऑनलाइन दिखाया, मतलब लगी व्हाट्सएप पे सारा दिखा के देखो जरा मंदिर थोड़े सूपों नाल बनया सब कुछ ठीक है। बड़े खुश हुए
उन्होंने गुरु जी ने मैं खुद नहीं कहा तो बड़ी खुश हुई, कहते अच्छा जी। ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਆਕਰ ਸਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਅਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਨੇ ਸਰੂਪ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰੂਪ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੇਬ 'ਚ ਬੈਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਕੂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी साथ सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी साथ सहाय करते रहीदा, गुरु जी का नाम लेंदे रहीदा, गुरु जी की महिमा गाते रहीदा। मेरी उम्र 79 की हो गई है। देखो असी गुरु जी को जब गए मतलब 34-35 साल 40 साल की हो चली गुरु जी को, गुरु नाल जुड़िया सी भी हुण गुजरो हो गया। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी हाली भी असी गुरु जी कहने गुरु जी तुसीं साडे सामने तो कई स्वरूप ऐसा दिखते थे, घंटा स्वरूप भी गुरु दे रहे पीले रंग वाला। गुरु जी कहना, गुरु जी ने आपको कहना तो आप इस कई बैठे बैठे सामने गुरु जी ने लेप से ला पाना चौड़ा, फिर देखना गुरु जी सामने खलोते जिवें कोई। इस तरह गुरु जी की महिमा जी। गुरु जी अपने आप करते सारे काम। कई बारी सपने च आके कह रहे फलाना काम कर भाई, अच्छा जी जय गुरु जी। गुरु जी गुरु जी दे उन्हें हर चीज हर दुनिया का काम कर सकता, जो ना असंभव है वो भी संभव कर दे। गुरु जी मरे हुए नहीं जवा सकते। गुरु जी साढ़े जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग दे विराम देना, कोई गलती हो जाए तो माफी देना गुरु जी को भी, गुरु जी संगत को भी, सबको। जिस टाइम मैं गुरु जी के पास गई थी, मेरे को खाना पीना बिल्कुल भूल गया था। मेरी इतनी वीकनेस आ गई थी कि मेरा शरीर इतना मतलब दूसरे पे ही डिपेंड हो गया था। तो जब गुरु जी ने मेरा इलाज करना शुरू किया तो उसके कुछ दिन बाद मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे को ना रोटी नहीं खाती जाती, कहते ने तो 2 दिन ना बेसन वाली रोटी खाया हफ्ते में 2 दिन, और 2 दिन तो हफ्ते में छोले की तरी होती है ना, काले चने, उसकी तरी के साथ रोटी खाया कर। मैंने ऐसा ही किया। गुरु जी का ये क्या कहते हैं दवाई समझ लो या मिठाई समझ लो, इतनी काम आई मेरे, मैं बता नहीं सकती। मुझे कपड़ा पहनना, जेवर पहनना, सब कुछ इतना भूल गया था। जैसे जैसे मैं गुरु जी से मिलती गई, मेरा शरीर भी ठीक होता गया, दिमागी परेशानी भी ठीक होती गई, और मैंने को कपड़ा पहनना भी अच्छा आ गया। अब गुरु जी के पास जाना मैंने तो सुंदर से सुंदर कपड़ा मैंने पहन कर जाना, जेवर जो उतर गया था वो मैंने पहन के जाना। एक दिन मैं मंगलसूत्र डाल के चली गई, गुरु जी कहते आखी पाकी आ गई तो मैं कहा गुरु जी ये मंगलसूत्र है, आखी हुंडा है, मैं कहा गुरु जी है ना सुहाग की निशानी होगी। मैं कहा गुरु जी ने कह देना तेरा सुहाग का दूजा ब्याह करने को फिरदा सी, पर मैं कहा गुरु जी ने बचा लिया। पर गुरु जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो समझते थे, जानी जानते इसके दिल में पहले ही कोई बात आ गई है, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद मेरा गुरु जी के पास आना जाना शुरू रहा, और गुरु जी मेरी हर समस्या का समाधान कर देते थे। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई दिए। हमारे लिए आज तो ये वैसे गुरु जी का आज समाधि दिवस, पर गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी तो यहीं पर है, हमारे आसपास है। इतनी संगत को वो ब्लेस करे हैं, जहाँ भी संगत जाती है। पे हमारे टाइम में तो गुरु जी कहा करते थे, जब तक मैं बंदे नु नींबू वांगर निचोड़ नहीं लूंगा तब तक उसको अपने कोल नहीं बुलाऊंगा। मैं क्या ऐसा निचोड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को देखा है। तो और भी संगत हो सकती है, जैसे
किसी सज्जन का उन्होंने आंखों का इलाज किया, उसकी कितनी बुरी हालत रही होगी, और उसके एक ही दिन में उसका इलाज करके उसको ठीक कर दिया। तो ऐसे ही गुरुजी ने सबका साथ देते हैं। गुरुजी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को में किसी में भी भेद नहीं रखा, सबको एक ही थाली में रोटी खिलाते थे। तुम्हें जब गुरुजी का लंगर चलता था, 4 लोगों को एक ही थाली में रोटी खिलाई जाती थी, लंगर प्रसाद खिलाया जाता था। तुम्हें ये नहीं पता होता था कि तुम्हारे साथ कौन बैठे हैं। तुम्हें लंगर भी इतना मिल जाता था कि चारों ऐसे उठते थे खा के कि भाई जब भूख की तो कोई तृष्णा रह ही नहीं जाती थी। ऐसा गुरुजी ने, अब तो गुरुजी के पास चले जाओ, दुनिया गुरुजी इतनी ब्लेस करे हैं, इतनी दुनिया को ब्लेस करे हैं गुरुजी। मैंने एक दिन सुन रही थी मैं कि हमारे टाइम में गुरुजी का कुछ और ही वो था सिस्टम, और अब तो दुनिया इतनी जा रही है, कितनी जल्दी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं सबको। और यहाँ जालंधर में तो इतनी दुनिया ब्लेस हो रही है। गुरुजी तो कहा करते थे पार्क तक लाइनें लगेंगे, तो पार्क को भी पार करके इतनी लंबी चौड़ी लाइनें लग गई। इसका मतलब गुरुजी में कुछ, गुरुजी है ना, गुरुजी हैं, साक्षात हैं, जो आज भी हर एक की हाजिरी लगाते हैं और घर बैठे हुए को भी बुला लेते हैं, चलो आओ दर्शन करो, तुम्हारा टाइम आ गया। अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे लोग देखे हम लाइन में लगे हुए जो इन चीजों को मानते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, पर आज लाइनों में लगे, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु सदा शिव है हमारे, गुरु जी सदा शिव है, शिव के ऊपर शिव है। गुरु जी के चरणों में, एक चरणों में उसमें ओम का निशान बना, अभी मेरे सामने आया टीवी में, तो गुरु जी के चरण में ओम का निशान बना हुआ है, दूसरे में पदम बना हुआ है। अभी ध्यान से देखो, गुरु जी के चरण दिखाते हैं ना, तो उसमें देखा ओम पदम। मेरे हाथ में भी गुरु जी ने 2 बार लाल रंग का ओम बनाया है, 2 बार नीले रंग का ओम बनाया है। मैं गुरु जी की महिमा को देखकर इतनी हैरान हुई कि भाई ये गुरु जी इतना नजदीक है हमारे, इतना अपना सुंदर रूप दिखा देते हैं ओम बनाकर कि मैं हूं ना तेरे लिए, मैं हूं तेरे लिए, तुम क्यों फिक्र करती है किसी। सही बात है, गुरु जी के रहते मुझे कोई चिंता नहीं। मैं कुछ भी देखती हूँ ना, मैं तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देती हूँ। गुरु जी तुसी जानो तो काम जानो, मैं कुछ नहीं, मैं तुम बस तुहाडे चरना च हैगी हां, तुसी अपने चरना च रखो, मैं कुछ नहीं चाहिए। सोचना गुरु जी हमेशा, हम तो जब जहाँ गुरु जी थे तो हमें कई साल गुरु जी का नाम ही नहीं पता लगा, हम गुरु जी कहते थे, किसी को पता है हमें तो मैं गुरु जी जान, टेलीफोन पे जो गुरु जी करके मैं गुरु जी बोल रहा, बस कुछ नहीं कहना हो। ये तो बड़े सालों बाद वो लगा गुरु जी का नाम मेरे से, फिर गुरु जी ने कहा मुझे प्रेरणा दी शिव पुराण पढ़ने की। शिव पुराण पढ़ते पढ़ते जब शिव पुराण में एक अध्याय आता है जिसमें शिव जी महाराज 20 अवतार कल युग में नाम लिखे उनके, उसमें नाम निर्मल नाम गुरु जी का है 20 में से। मैं दिखाया अपने किसी को भी, बच्चों को भी, मैं देखो गुरु जी का नाम लिखा, ऐसे नहीं, गुरु जी हमारे सदा शिव है, महाशिव है। तो देखो उस वो तो सदियों का लिखा हुआ है पुराना, तो वो उसमें भी है गुरु जी। मैं एक बार गुरु जी आए तो मैं कहा गुरु जी बैठो, नहीं बस चलना मैं हमसे, ठीक है। मैं मंदिर गया तो मैं जा भाई तुम शामी मिलांगा, मैं कहा गुरु शामी तुझे कितने मिलना, जाने बाजार आऊंगे दुकान, चलो बात गई आई हो गई। शाम को मैं उन्होंने बटाला पिंड च ना गुरु जी घुमराव सिंह मिनिस्टर बनता है, वो गुरु जी को सारा टब्बर ही होता है, सारे बच्चे भी आप भी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਵਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ टीवी नाल दे दिखा देता, मैं बना दे कुड़ी
अंदर गया तो गुरु जी बैठे हुए, मैं गुरु जी मत्था टेकिया पैरी ते बह गया। मैं कहा गुरु जी तुम ठीक कहते ये शाम ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। मैं तैਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ठीक है। तो मैं कहा मैं तेरे पुजे बह कर नहीं ऊपर बैठ देख ला। मैं कहा नहीं कुछ नहीं। तो अपने कोल पाया ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਆ ਜਾਈ ਉਧਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਸਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 10 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤੀਜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਬੜੇ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਪੜਨ ਦੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਆਪੇ ਪੜੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੀਲੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੋਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨ ਪਾਇਆ ਪਰਸਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਜਾਏਗਾ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਭ ਨੇ ਜਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਵਕੀਲਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸ ਪਏ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਏ ਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਅੰਕਲ ਆਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ 1.5 ਵਾਰੀਆ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿ
ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਟਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕਿਧਰ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਕਈ ਗਈ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ अपनी माया आप करते हैं, आप ही दिखाते हैं सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु, बख्श दो गुरु। गुरु जी ने जब दुकान पे आना करना, कुमार अंकल ने अपना छोड़ देनी गद्दी, गुरु जी ने उस गद्दी पे बैठ जाना करना। तो ये तो हम जानते थे कि हमारे गुरु नहीं है, ये तो सदाशिव। सोचो जरा कि सदाशिव गुरु जी गद्दी पर बैठे हो, उस दुकान की कितनी महिमा रही होगी। ये तो जिसके पास आंखें हैं वही देख सकता है कि एक महादेव गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो गुरु जी के पास जब भी मैंने जाना तो गुरु जी ने मेरे, वहां पर मिलिट्री के लोग अफसर बहुत आते थे, तो गुरु जी ने मुझसे कहना चल सत्संग कर, चल सत्संग। मैं तो गुरु जी मैंने तो ABC भी नहीं होंगी, सत्संग भी मैं तो कुछ जानती नहीं इस बारे से। कहना कि सरदारा नहीं है, मैं हाँ जी, तेन मंत्र जाप नहीं आता, मेरा कोई गुरु ही नहीं हैगा। कहने एक ओंकार गुरु मंत्र, गुरु जी ने मेरे को गुरु मंत्र बताया। ताकि गुरु जी किसी को मना नहीं करते थे, कभी नहीं मना करते थे, कभी भी नहीं कि तुम किसको मानते हो किसको नहीं मानते, इसको मानो, इससे तुम्हारा ज्यादा फायदा हो। पर ऐसा कभी गुरु जी, जिसको मानते हो उसको मानते जाओ, पर अपना ध्यान एक में ही एकाग्र रखो। ये नहीं कि सभी देवी देवताओं को हिलाते जाओ, राम के पास गए, श्याम जी के पास गए, कृष्ण जी के पास। ऐसे तुम हर एक के पास झोली पसारोगे तो वो कहेगा तेरा काम वही करेगा, तेरा काम वही करेगा, कहीं का भी नहीं रहेगा। इसलिए एक का पल्ला पकड़ लो और कस के पकड़ लो। इसलिए हमने गुरु जी का पल्ला पकड़ा है। माता की मैं पुजारी थी, पर गुरु जी ने मुझे कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरी इष्ट मेरी माता थी। क्योंकि गुरु जी से पहले मैं माता जी से, तो माता रानी से ही जुड़ी हुई थी, तो गुरु जी ने मुझे कभी नहीं कहा गुरु जी को मेरी बेटी है, और गुरु जी की तो वैसे भी बेटियां हैं। तो जब तक मेरे को गुरु जी नहीं मिले थे तो माता ही मुझे रास्ता दिखाती थी, माता ही मुझे रास्ता दिखाती थी। जो रास्ता माता ने दिखाती थी उससे भी मेरे को फर्क पड़ता था, पर जो मेरी शारीरिक हालत थी ना वो नहीं सुधार होता था। मेरे दिमाग का जो थोड़ा प्रेशर सा पड़ा हुआ था ना वो हल्का हो गया था, पर दूसरे दिन मैं फिर वैसे ही हो जाती थी, पर पूरी तरह मेरे को आराम नहीं आता। पर उस समय जो मेरे को माता ने मेरे दिल में जो उपाय डाला है ना वो मैं कर जरूर देती थी। पर गुरु जी की कृपा से मैं जब गुरु जी से जुड़ी तो गुरु जी ने मेरे को कभी नहीं ये कहा कि तुम इधर नहीं जाना, मेरे पास आना। तो मैंने कहा हाँ, मेरी जिंदगी में गुरु जी नहीं है, मैं किसी गुरु को नहीं मानती, आप ही मेरे गुरु जी हैं और जन्म जन्मांतरों तक रहेंगे। मैंने शिव को गुरु बनाया, सदा शिव मेरे गुरु हैं। तो गुरु शायद इसीलिए मेरे को गुरु जी ने अपने आप से मिलाया, इसीलिए शायद औखी तो मैं बहुत टाइम भी मैंने बड़ा मुश्किल पास किया है, इतनी मुश्किल पास किया है मैं बता नहीं सकती। ऐसा टाइम कभी किसी पर ना आए। मेरे को तो लोग रोक रोक के पूछते थे बहन जी आपको क्या होगा, बहन जी आपको, तो मैं खुद नहीं जानती मुझे क्या होगा। मतलब ये था मेरा गुरु से मिलने का रास्ता। जब मैं गुरु जी से मिली मुझे क्या पता था। मैं 14 साल गुरु जी के चरणों में रही हूँ। 14 साल कोई थोड़े नहीं होते। गुरु जी के चरणों में रही हूँ, गुरु जी के दर्शन किए। गुरु जी के दर्शनों में ही इतना तुम्हें सुख मिलता था कि जैसे तुम्हारा मन या शरीर अंदरूनी रूप से कितना भी काला हो गया हो ना, एक
हंस बन के निकल रहा था, सिर्फ दर्शन करने से। तो ये कोई जरूरी नहीं था कि गुरु जी तुम्हारे को कहें कि मेरे चरण रखो। ये तो बड़े भाग्य की बात थी कि हम गुरु जी के दर्शन ही कर लेते थे। चाहे ये भी बड़ा भाग्य था कि हम गुरु जी के चरण भी बांधते थे। गुरु जी कभी कभी मेरी झोली में सिर रख के कहते थे मेरा सिर टूट, ये हाथ टूट, तो मेरे को इस बात का पता ही नहीं चला कि सदाशिव मेरी गोद में सिर रख के बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो मैं आज इन बातों को याद करती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे को देखो 14 साल, अब भी मेरे सामने गुरु जी के चरण आ रहे हैं, जिसके में एक में ओम बना हुआ है, एक में पदम बना हुआ है। इनकी महिमा कितनी है। एक बार की बात है, गुरु जी का सत्संग था तो ध्यान के पास सानेवाल में। तो मेरे कुमार अंकल ने कहा चल, मैंने कहा मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं चल नहीं सकती बिना स्टिक के, मेरी घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है। तो फिर भी मेरा पता नहीं क्या मन किया, मैंने चल नहीं पाई, तो पता नहीं क्या बोला। तो मैं इनके साथ चली गई तो गुरुजी कहा करते थे मेरे पास आना ना, अपना अहम छोड़ के आना अपने घर में, जब मेरे पास आना है तो अपने अहम विकार जो है ना वो वहीं पर छोड़ के आने हैं। ऐसा ही जब मैं घर से निकली तो मैंने अपने ही घर से जब मैं निकली, मैं कहा गुरु जी मैं अपना अहम इत्थे ही छड़ के चली। और जैसे ही मैं सानेवाल में पहुंची, वहाँ पाम गार्डन है, वहाँ पर बहुत बड़ा टेंट लगा, बड़ी दुनिया थी, 4 लाइनें बड़ी लंबी गेट तक लगी हुई थी। तो मैं जैसे ही कार में से उतरी मैं रोने लग गई। मैं कहा गुरु जी मेरा अहम पता नहीं ये प्यार के आंसू थे या गुरु जी के मिलने की खुशी में आंसू थे, समझ नहीं आया कि मैं अपना अहम कितना को, मेरे अहम तो नाम की चीज उसी समय खत्म हो गई थी जिस समय मैंने बीमारी पाई थी। अहम तो मुझे पता नहीं था उस समय। उसके बाद मैंने कोई किसी चीज का कभी अहंकार ही नहीं किया था कि मैं क्या हूँ। मुझे तो अपने आप में सिर्फ एक सिंपल सी लेडी नजर आती थी, अपने आप कुछ नहीं नजर आता था। तो गुरु जी ने कहा अपना अहम छटका, क्योंकि मैं तो गुरु जी से बहुत मिलती रहती थी, गुरु जी के तो दर्शन करने से ही तुम्हारे सब विकार मिट जाते थे। जैसे ही मैं गुरु जी के पास पहुंची वहां सानेवाल में, तो गुरु जी ने क्या, कार में से उतरी, एक तो मेरा रोना निकला और उसके बाद मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं अपना अहम इत्थे ही छड्डिया। उसके बाद कहती थी अपने ਜਿਹੜੇ विकार हैगे ने ना ये अपने जोड़िया नाल ला के आया छड़ के आया करो बाहर, मेरे को आना है ना बिल्कुल कोरे होके आना है, क्योंकि गुरु जी बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो तो हर एक की भावना जानता। अब मेरी भावना को उन्होंने समझा जाना, तो मुझे देखो एक बार इनके कहने पे मैंने मना किया, दूसरी बार भी मैं मना ना कर पाई, अब मैं इनके साथ चली गई। अब गुरु जी ने मुझे कैसे दर्शन देने थे ये तो मैं भी नहीं जानती थी। गुरु जी ने मेरे लिए 15 सेवादारों की कम से कम एक लाइन 5वीं लगा दी, जिसमें एक ने मेरे को, क्योंकि मेरे पास स्टिक थी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे, ऐसे करते करते मेरे को 2 मिनट में गुरु जी के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही मैं माथा टेकने लगी ना, मैं फिर मेरे से घुटनों ने जवाब दे दिया, मेरे से माथा ना टेका, मैं रोने लग गई। मैं रोई वहां पर, तो ऐसे ही एकदम से मेरा ना ध्यान इधर की तरफ हो गया, तो वहाँ गुरु जी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। गुरु जी ने आंखें खोल दी अपनी और मुस्कुराए इतनी अच्छी तरह से, कुछ कहने की हद नहीं। देखो मैं कि गुरु जी आज मैं जे घर रह जाती तो मैंने दर्शन कभी भी नहीं सी होने, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ तक पहुंच गई हाँ, ਤੇ देखो मैंने ਤੁਸੀਂ साक्षात दर्शन ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ दर्शन पाके मैं हंसा गावा ठीक है। और देखो गुरु जी ने मेरा हमारा इतना ख्याल रखा, मेरे को सेवादार के साथ ही सीट पर पहुंचाया, अच्छी सीट पर पहुंचाया और वहां बिठाया सेवादार। और हमें किसी चीज के लिए भी कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
सब कुछ गुरु जी की कृपा से वहीं पर अपने आप ही आता रहा, अपने आप ही मिलता रहा। ऐसे हैं गुरु जी, इसकी सुनते हैं फिर निहाल कर देते हैं, निहाल ही कर देते हैं। ऐसे मेरे मैं क्या पता था गुरु जी ने मुझे दर्शन देने हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसे गुरु जी घर से लेके गए हैं मुझे, मैं निहाल हो गई गुरु जी के दर्शन में। देखो, तुम मुझसे क्या बोलो। जय गुरु जी। जय गुरु थैंक जी। यू अंकल।